एतमाद, चाहे वो आप कंपनी के लिए खरीदें या अपनी मस्जिद के लिए खरीदें, जो भी आपको खरीदने के लिए भेज रहा है वो आप पर एतमाद ही तो कर रहा है। अगर आप किसी का एतमाद तोड़ते हो तो आप पे भलाई नहीं है, चाहे वो वालिद ही का एतमाद क्यों ना तोड़ दें आप। यानी वालिद भी अगर अपने बेटे को भेजता है ना, बेटा ये चीज खरीद के ले आओ, तो बाप भी उम्मीद करता है कि बेटा 2 पैसे बचा कर लाएगा। ये याद रख लीजिए, आप दुनिया में कहीं भी अगर ऐसे परचेजर हैं ऑन द बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बिहाफ पर, चाहे कंपनी के बिहाफ पर, आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द सिटी, कोई भी कहीं भी आप लैंड परचेज कर रहे होते हैं, तो आपको कोई कह रहा होता है यार आप मेरी जगह पर परचेज कर लेना, फ्लैट परचेज कर लेना, गोया कि उसने आपको अपना वकील बनाया है, उसने आप पर एतमाद किया है। मेरे नजदीक खरीदारी में एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है, आप एतमाद ना तोड़ें किसी का। आपने भी जब आप जॉब करते थे तो कुछ भी आप ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेट आप परचेज करते थे, और जब परचेज में आप पर कितना भरोसा था, क्या आप बोलोगे मैंने इतने में परचेज किया? मेरे ऊपर तो ये था साहब कि मैं जब पहली जॉब की थी तो 1700 रुपये सैलरी पे जॉब की थी। फिर मेरे बॉस बाहर चला गया, उसने कहा ये काम आप संभालो। 1-1.5 साल के बाद वो आए, इसके बाद इन्होंने ये किया कि 10% मेरी सैलरी प्लस 10% कर दिया, सैलरी बढ़ा, फिर 20%। एंड ऑफ द डे मैं 50% उस कंपनी में पार्टनर था, उस डिपार्टमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये परचेजिंग के तौर पर आप समझिए, आप ये 1700 रुपए की जॉब करके आप कहते हैं ना ये जहाँ खड़ेंगे वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका भी एक्सपीरियंस है, अगर आप इस तरह कुछ करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके उसमें बरकत अता फरमा देता है। आप समझते हैं कि मैं चोरी करूंगा और ख़रीदारी में मैं डंडी मारूंगा, और मतलब कैसे हो सकता है कि यार जिस फैक्ट्री से आपके घर का चूल्हा जल रहा है आप उसी फैक्ट्री की आग बुझाने पर तुले हुए हैं यार।